नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में। आज 19 मार्च 2024 को अगर मैं पिछले 24 घंटे में मौसम की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना में कल ओलावृष्टि देखी गई कुछ प्लेसेस में। इसी के साथ साथ भारी वर्षा भी ईस्ट मध्य प्रदेश में देखी गई। और मैं अब अधिकतम तापमान की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि जो पंजाब, हरियाणा और उत्तरी हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश का, वहां पे जो तापमान है वहां पे 26 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहा। लेकिन जो उसके नीचे नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, नॉर्थ एमपी, ईस्ट यूपी और ईस्ट इंडिया में जो तापमान है वो 30 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहा। और सेंट्रल इंडिया में जो तापमान है वो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहा। और लेकिन पेनिनसुला प्रायद्वीप जो भारत है और गुजरात वाला जो रीजन है वहां पे जो तापमान है 36 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक देखा गया। इसी के साथ साथ अगर मैं डिपार्चर की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा जो डिपार्चर है लगभग -1.5 से लेकर +1.5 के बीच में है। लेकिन कुछ जगह पे जो ब्लू रंग है, जो डार्क ब्लू रंग है, वो दिखा रहा है कि डिपार्चर -3.1 से लेकर -5.0 तक है। ये आप देख पा रहे हैं कि जहां भी कल जो भी एक्टिविटी रही वहां पे जो टेम्परेचर है वहां पर कम डिपार्चर देखा गया। इसी के साथ साथ जो सौराष्ट्र कच्छ है, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो डिपार्चर है वो पॉजिटिव ट्रेंड में, यानी टेम्परेचर वहां बहुत ज्यादा देखे गए पिछले 24 घंटे में। मैं आज मुख्य बिंदु की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं पूर्वी और मध्य भारत में 19 और 20 मार्च के दौरान गरज, बिजली और ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्य वर्षा जारी रहने की संभावना है। इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल में और सिक्किम में 22 से लेकर 23 मार्च के दौरान गरज के साथ वर्षा में वृद्धि होने की संभावना है। चाहिए अब मैं डिस्कस करता हूं आज की मौसम में डाली सिनॉप्टिक सिस्टम के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विदर्भ के ऊपर है और दूसरा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है नॉर्थ वेस्ट यूपी के ऊपर है। इसी के साथ साथ एक ट्रफ विदर्भ से लेकर साउथ इंडियन कर्नाटका तक है, दूसरा ट्रफ जो है झारखंड से लेकर साउथ असम तक है। इसी के साथ साथ जो WD है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर देखा जा सकता है। और अब मैं चेतावनी की बात करूं अगले 5 दिनों तक तो आप देख पा रहे हैं कि स्पेशली आज के लिए जो ईस्ट और सेंट्रल इंडिया है वहां पर अच्छी एक्टिविटी, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, हेल स्टॉर्म होने की संभावना है। और उसके जुड़े हुए आसपास जो एरिया है वहां पर भी आज थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, और ईस्ट इंडिया में भी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहेगी। लेकिन अगर आप कल देख पा रहे हैं तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी तो जारी रहेगी लेकिन उसकी इंटेंसिटी में कमी देखी जा सकती है। और डे 3 में और भी ज्यादा कम हो जाएगा। डे 4, डे 5 में बिल्कुल सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया से सारी वार्निंग हट जाएंगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो वार्निंग है अगले 4-5 दिनों तक कंटिन्यू रहेगी। इसी के साथ साथ एक नया फ्रेश WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो 21 तारीख से जो हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को इफेक्ट करेगा। तो 21 और 22 तारीख को हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। इसी के साथ साथ अगले 5 दिनों तक सौराष्ट्र और कच्छ में आइसोलेटेड प्लेसेस में हीट वेव होने की भी संभावना है। और अब मैं बात करता हूं जिलेवार मौसम की, मध्य प्रदेश की चेतावनी के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं कि जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है मध्य प्रदेश का वहां पे आज थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और हेल की संभावना है। और कल देख पा रहे हैं कि इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी और जो इसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कम हो जाएगा, जो केवल कुछ जिलों तक ही सीमित रह जाएगा। और अब मैं बात कर रहा हूं उड़ीसा की। तो आप देख पा रहे हैं आज सेंट्रल और नॉर्थ उड़ीसा में काफी अच्छी एक्टिविटी होगी। इसमें हेल स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म और हैवी रेनफॉल होने की संभावना भी आइसोलेटेड प्लेसेस पे। और कल को जो पूरा जो वेदर वार्निंग का जो है वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा और वो कोस्टल उड़ीसा के ऊपर आ जाएगा, जहां पर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और हेल स्टॉर्म और कुछ जगह पे हैवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। सेम अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ी तो आप देख पा रहे हैं उत्तरी छत्तीसगढ़ में आज अच्छी एक्टिविटी होगी जिसमें थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म और हैवी रेनफॉल होने की संभावना भी है। और कल को इंटेंसिटी कम हो जाएगी, केवल लाइट टू मॉडरेट थंडरस्टॉर्म ही देखा जा सकता है। अब झारखंड की बात करें तो आज झारखंड, पूरा साउथ झारखंड में ही एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म जिसमें गस्ट विंड 50 से 60 kmph रहने की संभावना है। और इसी के साथ साथ अगर मैं हैवी रेन की बात करूं तो कुछ जगह पर आज आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल भी स्पेशली जो उत्तरी हिस्सा है झारखंड वहीं पर देखी जा सकती है। और विदर्भ की बात करी जाए तो आज पूर्वी विदर्भ में, ईस्ट विदर्भ में थंडरस्टॉर्म और हेल स्टॉर्म रहने की संभावना है। बल्कि पश्चिमी विदर्भ में लेकिन थंडरस्टॉर्म रहेगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होगी। पूर्वी विदर्भ में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हेल स्टॉर्म होने की संभावना है। और कल इंटेंसिटी कम हो जाएगी लेकिन ईस्ट विदर्भ में फिर भी एक्टिविटी चलती रहेगी। और इसी के साथ साथ सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।